हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आज जिस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि आपकी लाइफ में आपको क्या करना चाहिए ग्रोथ के लिए, एंड आपकी ग्रोथ में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ रही है एंड आप वो कैसे हटा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वो मैं देखने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं आपके स्पिरिट्स की तरफ से मैसेजेस देखने वाली हूँ। इस रीडिंग में 2 पाइल्स होने वाली है। पाइल नंबर 1 होगी ये वाली हेयर क्लिप, एंड पाइल नंबर 2 होगी ये वाली हेयर क्लिप। तो आपको जिस भी हेयर क्लिप से ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है, आपकी इंट्यूशन जो कह रही है सिलेक्ट करने को, आप वो हेयर क्लिप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी पाइल होगी। तो आप आराम से डिसाइड कर लीजिए एंड एक पाइल चूज़ कर लीजिए। सो लेट्स सी यू इन योर रीडिंग। तो अगर आपने ये वाली हेयर क्लिप सेलेक्ट की है तो ये है आपकी रीडिंग। अब मैं आपके लिए कार्ड्स देखती हूँ। सबसे पहले मैं ये वाला डेक यूज़ करने वाली हूँ। पाइल नंबर 1 की लाइफ में उनकी ग्रोथ की क्या ऑब्स्टेकल है, करंटली उनकी लाइफ में क्या चीज़ ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है, क्या उनकी एनर्जी है जो ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है उनकी ग्रोथ में, मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स की लाइफ में। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। हो सकता है कि अभी आप आज पार्क से होके आ रहे हो एंड वहाँ पे काफ़ी सारे पिंक एंड वाइट कलर के फ्लावर्स थे, या फिर आपको कहीं पे पिंक एंड वाइट कलर के फ्लावर्स दिखे हैं। क्या ऑब्स्टेकल है इनकी ग्रोथ में? 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल है ग्रोथ में? ओके मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स, आपके लिए मैसेजेस आ चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे जो मैसेजेस मिले हैं, सबसे पहला मैसेज मुझे मिला है कि आप ओवर शेयर बहुत ज़्यादा करते हो। यस, सो कि मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स, तो आपकी लाइफ में क्या ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है एंड किस वजह से आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, आप ऐसा क्या चीज़ कर रहे हो। तो यार आप सबसे पहले तो ओवर शेयर करना बंद कर दो अपनी एनर्जीज़ को, अपनी बातों को। आप बहुत ज़्यादा ओवर शेयर कर रहे हो लोगों में, सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी दे रहे हो। ओवर शेयरिंग वर्ड, ये वर्ड आया है। तो आप बहुत ओवर शेयर कर रहे हो। आपके इंटेंशन अच्छे रहते होंगे, बट यार आप देखते नहीं हो कि सामने वाला डिजर्व करता भी है कि नहीं करता। उस वजह से आपकी लाइफ है ना बहुत ज़्यादा केओटिक हो रखी है चीज़ें। जितनी चीज़ें आपकी लाइफ में होनी नहीं चाहिए ना, उतनी आप इनवाइट कर देते हो अपनी ओवर शेयरिंग नेचर की वजह से। तो यहाँ पे लोग काफ़ी फ्रेंडली हो सकते हैं, काफ़ी उनकी एनर्जी ना काफ़ी वो होती है, जैसे बहुत जल्दी दोस्त बना लेना लोगों को अपनी बातों से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल कर देना लोगों को। अब ये बुरी चीज़ नहीं होती कंफर्टेबल कर देना, मतलब बहुत, देखो कंफर्टेबल कर सकते हो कि एक होता है कि लोग आपको अपनी बातें बताई जा रहे हैं, तो यहाँ पे वो तो हो ही रहा है, बट यहाँ पे ज़्यादा क्या हो रहा है कि आप अपनी बातें ज़्यादा बता रहे हो लोगों को। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आपसे ही कंपटीशन में लगे पड़े हैं कि एंड आपकी चीज़ों पे ध्यान है कि ये क्या कर रही है, क्या कर रहा है।
एंड इसकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है। आपसे ही लोग कंपटीशन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे आपकी एक हैबिट बन चुकी है बहुत बड़ी, जो कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। देखिए, आप अपनी एनर्जी जितनी देते हैं ना, आप उतना ही समय आपका कम हो रहा है अपने लिए। तो जो चीज़ों में आपको हीलिंग करनी है ना, आपका ध्यान उस पर जा ही नहीं रहा है। टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पे, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये मेन कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स का है और ये तीनों क्लैरिफायर्स है। ये दोनों मेन क्लैरिफायर थे और ये मैंने देखा था कि आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है, ओवर शेयरिंग क्या आ रही है, तो मैंने क्लैरिफाई करने के लिए एक कार्ड आया था। तो देखिए, अगर आप अपनी एनर्जी देते रहेंगे लोगों को, तो इससे क्या हो रहा है। जो सबसे पहली चीज़ हो रही है कि आपकी जो सिचुएशंस में जो आप एनर्जी दे रहे हो, वो एनर्जी आपको चाहिए थी, आपके लिए रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अपनी एनर्जी किसको, अपने सोल को वो एनर्जी चाहिए होती है, जिससे आपकी हीलिंग होती है और आप आगे बढ़ते हो। तो वो एनर्जी आपकी लीक हो रही है, तो लीकेज ऑफ एनर्जी है यहाँ पे मेन चीज़। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि आपकी लाइफ में आपको भी तो आगे बढ़ना है ना। देखिए, अगर आप लोगों को इनवाइट करते रहेंगे इस चीज़ में अपनी लाइफ में, तो ये एक बहुत सारी एनर्जी, जैसे एक जगह पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी मिक्सअप हो गई, एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ लो। तो वहाँ पे आपको जो अपनी सोल की जो मैसेजेस मिलने थे, उससे जो आपको सीखना था, वो चीज़ वहाँ पे नहीं हो पा रही। हरमित और हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो ये चीज़ आपकी हो ही नहीं पा रही है। आप अकेले में टाइम्स पे आपकी एनर्जीज अकेली हो ही नहीं पा रही। आइसोलेट करना है आपको अपनी एनर्जीज को, नॉट इन अ लाइक कि आपको एकदम ही बंद कर देना है, बट आपको एक्स्ट्रा चीज़ें ओवर शेयर नहीं करना है। वो लोग भी आपकी एनर्जी में जिनको नहीं होना चाहिए था। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपकी लीकेज हो रही है एनर्जी में और आपके अपने लिए एनर्जी नहीं मिल रही। दूसरी चीज़, आपको अपनी सोल सर्चिंग जो होती है ना, आपको मैसेजेस मिलना, अपनी इंट्यूशन, आपके इंट्यूशन सुन पाना। मुझे नहीं लगता आपकी इंट्यूशन अभी तक आपने उस लेवल पे आप जा पा रहे हो कि आप अपने इंट्यूशन की मैसेजेस सुन पाओ। आप उस लेवल पे जा ही नहीं पा रहे हो, एंड वो भी एक ब्लॉकेज है जो आपकी ग्रोथ को रोक रही है। क्योंकि आप कैसे ग्रो करोगे जब आप अपने इंट्यूशन से ही कनेक्ट नहीं हो पाओगे, एंड आप अपने साथ टाइम स्पेंड ही नहीं करोगे, तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी। अगर आप अपनी एनर्जी लोगों को देते रहोगे एंड अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो कैसे होगी ग्रोथ। तो आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने आप को जाना है। यार देखो, फालतू चीज़ें में अपना टाइम मत दो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको कॉन्फिडेंस लाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है, खुद पे कंट्रोल करना है, खुद के इमोशंस को खुद को कंट्रोल करना है। मुझे यहाँ पे जो बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है कि बहुत ही कुछ हैवी चीज़ नहीं है, कि बहुत ही कुछ इमोशनल ट्रॉमा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ तो आप कर सकते हो ना, अपनी एनर्जी ना देना, तो काफ़ी सिंपल चीज़ है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। यहाँ पे आपसे ना लोग एट द एंड की वॉक अवे ही कर जाएंगे, आपके पास नहीं रह जाएगी एनर्जी आपके। जो देखो यहाँ पे कप्स है, खाली कप्स है ये, तो आपसे भी तो आपकी एनर्जी भी खाली ही हो जाएगी और लोग आपसे एनर्जी लेके चले जाएंगे। यहाँ पे मुझे इस कार्ड से ये मैसेज मिल रहा है। एंड आप रह जाओगे कि इधर उधर चीज़ों में क्यूरियस रह जाओगे, लोगों की बातों में, लोगों की लाइफ में। लोग आपके ऐसे बातें भी करते होंगे जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते होगे। ओके, और आपको ना बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है लोगों से, कि जैसे आप अगर किसी से बात करते हो, तो आप बहुत जल्दी आप सोचते होगे कि ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त ही बनेगा, तो आप बहुत एफर्ट भी करते होगे उस चीज़ में। आपको नए नए दोस्त बनाना हो सकता है पसंद हो, अब ये सारी चीज़ें अच्छी है, बट ये एक लिमिट में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या बाउंड्री है, आपको कितनी एनर्जी देनी है, कितना एफर्ट करना है दूसरे के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एक बाउंड्री बना के रखिए, ठीक है। एंड डिफरेंशिएट करना सीखिए कि आपको कितनी एनर्जी देनी है और किसको देनी है अपनी एनर्जी, किसके साथ, किसके लिए एक्सपेक्टेशन रखनी है, एंड किसके लिए बहुत ही लाइट एनर्जी रखनी है। तो आपको एकदम इन्वॉल्व नहीं हो जाना चीज़ों में, लोगों में। थोड़ा डिटैच होकर चीज़ें करिए,
देखिए आप ये सब आप कर सकते हैं, बट डिटैच होके करना है आपको ये सब। बट अभी तो आप सबसे पहले तो डिटैचमेंट का लेसन भी अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। तो अभी तो आपको सिर्फ अपनी एनर्जी देनी बंद करनी है, क्योंकि ये फिर आपकी इंट्यूशन ही ब्लॉक कर रही है ना। देखिए यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं, हरमित, हाई प्रीस्टेस, टू ऑफ सोर्ड्स। तो इस सब से क्या हो रहा है, आपकी इंट्यूशन ब्लॉक हो रही है, आपकी लाइफ में जो आपकी पर्सनल ग्रोथ रुक रही है। सिंपल सी वर्ड्स में बोलूँ तो आपकी लाइफ का कंट्रोल नहीं है। मतलब कहाँ पे एम्परर, आपको एम्परर मतलब क्या, आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना है। आपको अपनी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए, अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए। तभी तो आप आगे आगे बढ़ोगे ना अपनी लाइफ में। तभी आप चीज़ें में काम करोगे। आपको जब पता होगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, तभी तो आप उस पर काम कर पाओगे और अपनी लाइफ का एक टाइम पे फिर आप कंट्रोल भी ले पाओगे, अपनी चीज़ें कर पाओगे, अपना एक स्टेबिलिटी एक ला पाओगे अपनी लाइफ में, पावरफुल पोजीशन पे आ पाओगे। तो आपको उसके लिए कंट्रोल चाहिए, अपने इमोशंस पे, अपने माइंड पे, इन सब पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए कि आपकी एनर्जी कहाँ कहाँ जा रही है एंड उस पर काम कीजिए। आपकी लाइफ में स्टक हो जाएगी अगर आप इस पर काम नहीं करोगे। तो यहाँ पे ब्लॉकेज यही है कि आप ये सब चीज़ों से आपकी लाइफ की ग्रोथ स्टक हो गई है। एंड ये व्हील ऑफ फॉर्चून का व्हील जो आगे तभी बढ़ेगा जब आप इस चीज़ पे काम करोगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों में आप स्टक ना रहे, तो प्लीज़ इस पे काम कीजिए। एंड आपकी डेस्टिनी आपके ही हाथों में है। यस, अब तो मैं एंजल मैसेजेस देखने वाली हूँ। सो लेट्स सी। ओके, सो मैं एंजल नंबर्स बताना भूल गई। तो एंजल नंबर्स यहाँ पे जो मुझे दिखे थे 222, 2222, 333 एंड 555। तो ये एंजल नंबर्स यहाँ पे मुझे दिखे हैं। एक्वेरियस राशि यहाँ मुझे दिखी है, कुंभ राशि, ओके। सो लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज आना चाहते हैं आपके लिए। मेरे फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। सक्सेस, सक्सेस आया है आपके लिए। और क्या कहना चाहते हैं। ओ माय गॉड, एक कार्ड नीचे गिर गया, अबंडेंस का कार्ड। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा आपका कार्ड, अबंडेंस। और क्या कहना चाहते हैं एंजल्स। एंजल्स में फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। इट्स अप टू यू। देखिए मैंने बोला था ना आपको अभी, इट्स अप टू यू। एंड मुझे पता था ये कार्ड आएगा। और क्या कहना चाहते हैं कि इफ़ यू बिलीव, वाओ। सो ये देखिए आप, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है सब कुछ। एक और कार्ड, थैंक यू सो मच। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, अगर आपका कोई येस और नो में क्वेश्चन था आपके माइंड में, जिन लोगों के लिए था, सबके लिए नहीं, और जिन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है येस। तो आपकी लाइफ में अगर आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं, तो डेफिनेटली लाइक कंफर्म आपकी लाइफ में सक्सेस भी लिखी है, अबंडेंस भी लिखी है, ये सब लिखा हुआ है ऑलरेडी। ये सब आना ही है, यूनिवर्स आपको ये सब देना चाहते हैं। देखो ये कार्ड में देखिए, ये एंजल हाथ में क्या है, ये बहुत सारा गोल्ड लेके खड़े हैं।
तो ये यूनिवर्स आपको ऑफ़र करना चाहते हैं एंड ये ऑफ़र आपके लिए है। बस आपको इसके लिए इसकी एनर्जी में आना है एंड इसको बस पा लेना है, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ में आने के लिए है, अबंडेंस है, बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। अभी सिचुएशन आपकी जैसी भी है, अगर आप वर्क करेंगे खुद पे तो आपकी लाइफ में बहुत बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। सक्सेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका करियर बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत ही स्मूथ स्मूथ तो नहीं कहूँगी बट हाँ, बहुत ही अच्छा बड़ा करियर आपका बनने वाला है। लाइक आपका ऐसा करियर होगा जहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि आपका नाम होगा। लाइक फेम मुझे दिख रहा है बेसिकली, बहुत से लोग आपको जानेंगे। अगर पब्लिक फेसिंग नहीं है तो आपकी फील्ड के लोगों में आपका बहुत नाम होगा, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। ओके, सो ये थी आपके लिए रीडिंग। वेट, आपको कार्ड्स नहीं, ओके वेट। ओके, सो ये थी आपके लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। अगर आपने ये वाली हेयर क्लिप सेलेक्ट की है तो ये फाइल है आपके लिए। तो देखते हैं इस रीडिंग में कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ है जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। सो लेट्स सी। फाइल नंबर 2। मेरे फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स की लाइफ में क्या चीज़ है जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। ओके, लेट्स सी क्या चीज़ ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स की लाइफ में। पहला कार्ड है डेथ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्या आप अपने किसी छोटी एज के कज़न से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है के साथ? अपने से एक छोटी एज के कज़न के साथ आपका कोई कज़न हो सकता है जिसके साथ आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा हो। उसके पेरेंट्स के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होगा बट उसके साथ रिश्ता अच्छा हो सकता है आपका। आप अपने पेट से बहुत अटैच हो सकते हो। आजकल आप थोड़े से इरिटेटेड रह रहे होगे लोगों से, इरिटेशन हो रही होगी आपको चीज़ों से। फाइल नंबर 2 की व्यूअर्स लाइफ में क्या चीज़ ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स, कुछ तो दिख रहा है मुझे, कुछ तो एंड हुआ है आपकी लाइफ में जिसका आपको अभी बहुत ज़्यादा पेन है, दुख है। वो सिचुएशन में आप अभी भी आप याद करते हो सिचुएशन को, उस टाइम को। पर्सन हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कुछ तो एंड हुआ है आपकी लाइफ में अभी। ये चीज़ जो हुई है ना, इसकी वजह से आपको लगता है कि आपको सेल्फ वर्थ इशू हो गए हैं। आपको लगता नहीं कि आप कोई कि आप किसी चीज़ के वर्दी हो, मतलब इस स्पेसिफिक चीज़ के वर्दी थे। तो आपको अपनी वर्थ के इशू हो सकते हैं इस चीज़ से हुए हों जो आपकी सिचुएशन जो भी एंड हुई हो सकता है ये पहले भी हुई हो। लाइक आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे दिख रही है इस चीज़ को लेके अपनी लाइफ में। ये जो आपके साथ हुआ है, हो रहा है, उस चीज़ को लेके, तो ये दूसरी बार हो सकता है हुआ हो ये जो भी चीज़ है।
आपके साथ दूसरी बार हुई हो, उसी पर्सन ने की हो, किसी और पर्सन ने की हो, या फिर पर्सन नहीं है तो कोई भी और भी चीज़ हो सकती है। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए जॉब चेंज हुई है उनकी, उन्होंने जॉब अपनी छोड़ी है, चेंज की है, करनी पड़ी है उनको। एक कार्ड नीचे गिर गया। क्या ब्लॉकेज है पायल नंबर 2 के व्यूअर्स की लाइफ में? द टावर, ये शफल करते समय भी आ रहा था कि मेजर कोई तो चीज़ एंड हुई आपकी लाइफ में। यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए करियर में दिख रहा है कि आपका कुछ एंड हुआ है, कोई चीज़ थी जो जिसमें आप काफ़ी टाइम से थे, या फिर कुछ 8 महीने मुझे दिख रहे हैं, 8 महीनों से आपने उस जगह शायद काम किया एंड आपको फिर वहाँ वो चीज़ छोड़नी पड़ी। लाइक कोई चीज़ अब्रप्टली एंड हुई है, लाइक अचानक से एंड हो जाना किसी चीज़ का, एंड आपको लगता है, एंड ऐसा हो भी सकता है कि ये चीज़ आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे, आप इससे अच्छा डिज़र्व करते थे, बट ये चीज़ आपके साथ हो गई है, उस चीज़ का आपको काफ़ी पेन है। मैं आपको अभी अच्छे से ब्लॉकेज बताऊँगी, ये मुझे इंट्यूटिव मैसेजेस आ रहे हैं जो मैं आपको बताती जा रही हूँ कार्ड्स शफलिंग के वक्त। और क्या ब्लॉकेजेस है फाइल में टोके व्यूअर्स की लाइफ में? 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आप फैमिली से ये सब शेयर नहीं करते हो, क्योंकि हो सकता है आपकी फैमिली भी आपके फैमिली ने आपको बहुत टाइम से ही आपको इन चीज़ों में सपोर्ट करना छोड़ दिया, वैसा हो सकता है, एंड आप इंडिपेंडेंट, आपको बहुत चीज़ें करनी पड़ी अपनी लाइफ में अपना करियर बनाने के लिए। देखिए, अगर आपकी एनर्जी अभी डाउन है तो आप देखते रहिए रीडिंग, अपनी एनर्जी डाउन मत कीजिए, क्योंकि मुझे काफ़ी हैवी एनर्जी भी फील हो रही है, रोने वाली एनर्जी। तो आप सुनिए कि आपसे रेजोनेट होता है कि नहीं, उसके बाद आप देखिएगा आगे, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप फाइल नंबर 1 देख सकते हैं, या फिर मेरी कोई और रीडिंग देख सकते हैं, कोई और वीडियो देख सकते हैं। सो यहाँ मैं सिचुएशन बताती हूँ कि आप बहुत टाइम से आपकी फैमिली ने भी आपको सपोर्ट नहीं करा, आपके ड्रीम्स को सपोर्ट नहीं किया, आपके करियर में आपको सपोर्ट नहीं किया, या फिर हो सकता है आपने कोई हेल्प मांगी हो फाइनेंशियली, तो उसमें आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट नहीं किया, तो आपको बहुत ऐसा फील हुआ कि मुझे इतनी एज से ही जहाँ पे हमें अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है, कि वो हमें थोड़ा पुश करें, है ना, आगे आगे हम इंडिपेंडेंट हो सके, तो आपको उस फेज़ में ऐसा लगता होगा कि मुझे उस फेज़ में सपोर्ट नहीं किया मेरे लोगों ने, आपको बहुत इस चीज़ में अकेला फील होता होगा कि मैंने बहुत अपने दम पे किया है, तो आपको इस मामले में बहुत अकेला फील होता होगा, आपको बिल्कुल फैमिली का सपोर्ट हो सकता है ना मिला हो जितना उनको करना चाहिए था, आपसे बहुत हो रहे हैं, लाइक केयर नहीं किए, लाइक उनको इस चीज़ की केयर नहीं थी जैसे कि आपकी इस चीज़ की, एंड उनके और चीज़ों में ध्यान था, आप पे ध्यान नहीं दिया उन्होंने इतना, आपको ये चीज़ फील होती होगी। पेट मुझे दिख रहा है कि आपके पास एक पेट था, डॉग डॉग था आपके पास, या फिर है, एंड जिन लोगों के पास है पेट तो वो उनके साथ ही सबसे ज़्यादा अटैचमेंट उनकी होगी, अपने पेट के साथ बहुत अटैचमेंट होगी उनको, एंड बहुत ही कंफर्ट उनको फील होता होगा अपने घर में अपने पेट के साथ, और किसके साथ नहीं होता होगा। तो ओके, और देखती हूँ मैं, आपने काफ़ी मेहनत की है खुद को बनाने में, बेसिकली खुद को लाइफ में आगे बढ़ाने में आपके बहुत एफर्ट्स किए हैं, आपने बहुत मेहनत की है, एंड अपने आप को बहुत संभाला है अकेले। और मैं देखती हूँ फाइल नंबर 2 की व्यूअर्स के लिए क्या ब्लॉकेज लाइफ में है उनके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? कुछ लोग हो सकते हैं कि अभी अपने किसी रिलेटिव के घर गए हों, हरियाणा साइड मुझे दिख रही है, तो आप हरियाणा साइड गए हो सकते हो, या फिर अभी होंगे वहाँ पे। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कोई भी काम होता है ना, चाहे वो आपके घर में होता हो या फिर आपके स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, ऐसे होते हैं ना कि प्रोजेक्ट्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपने ही बहुत
जब भी ऐसे कोई काम होता है वहाँ पे आपने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है चीज़ों की, एंड आपने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बहुत चीज़ें की है, बहुत चीज़ें आपने संभाली है, क्रिएट की है। जैसे प्रोजेक्ट होते हैं तो अपने प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से संभाला है अपनी लाइफ में, एंड इन सब चीज़ों ने ना आपको बहुत इंडिपेंडेंट बना दिया। यहाँ पे मुझे एल्डर डॉटर दिख रहे हैं, एल्डर डॉटर, एल्डर सन, तो बड़े भाई या बहन आप हो सकते हो। अगर नहीं भी हो तो भी अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें संभालिए अकेले खुद ने। आपको लगता होगा कि आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर है, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही आपके ऊपर, तो आपको लगता होगा कि बहुत अपने ऊपर एक जिम्मेदारी होगी आपकी कि आपको अपनी लाइफ क्रिएट करनी है एंड आपको ही सब कुछ करना है, एंड आपको इतनी हेल्प फील नहीं होती होगी कि तो यहाँ पे मेन फील हो रहा है कि यहाँ पे आपको लोगों से बिल्कुल भी कोई हेल्प नहीं फील होती होगी कि आप बहुत अकेले, वो आपको अकेले ही सब कुछ करना है, ये फील होता होगा आपको। इमोशनली आपको कोई समझता नहीं होगा, आपको कोई सपोर्ट नहीं करता होगा। यहाँ मुझे ये दिख रहा है। यस, तो जब भी आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि हाँ मेरी हेल्प करे कोई, तो वहाँ पे आपको हेल्प नहीं मिली होगी, एंड इस वजह से आपकी जो एनर्जीज है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गई। तो अब मैं आपको ब्लॉकेज बताती हूँ कि क्या है। देखिए, कभी कभी कार्ड्स में डायरेक्ट ब्लॉकेज नहीं आती है, पहले एक सिचुएशन आ जाती है जो कि मुझे समझाती है सिचुएशन। तो मैं आपको ब्लॉकेज बताती हूँ एग्जैक्टली क्या है। तो मुझे मैसेजेस मिल गए हैं ब्लॉकेज के, तो अब आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आपके लिए ब्लॉकेज, तो आपके लिए ब्लॉकेज में आया है क्वीन ऑफ कप्स, क्लैरिफाइड बाय सेवन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट क्लैरिफाइड बाय द मून, और एस ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय जस्टिस, एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो क्या ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है आपकी लाइफ में जिससे कि आप एक नेक्स्ट लेवल आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी लाइफ में? तो आई डोंट नो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। यहाँ पे लोग, आप जैसे सिचुएशंस में ना बहुत ज़्यादा ही एम्पैथी दिखा रहे हो लोगों को, अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हो लोगों को, एंड जिसका लोगों ने आपको वो कर लिया है, फॉर ग्रांटेड ले लिया आपको लोगों ने, आपकी एम्पैथी का, आपके इमोशंस का, कि आप अपने लिए, अगर जैसे आपकी फैमिली में मैंने बताया, फिर बाकी लोग भी हो सकते हैं, तो जैसे वो आपके साथ अनफेयर चीज़ें करते हैं या फिर आपकी इमोशनल नीड्स को नहीं देखते हैं, कुछ आपको ऐसे बोलते हैं, तो उन चीज़ों में आपको अपना स्टैंड लेना है। तो यहाँ पे ब्लॉकेज ये है कि आप बहुत ज़्यादा अलाउ कर देते हो लोगों को अपनी एनर्जी, अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेने का, तो उस वजह से भी बहुत चीज़ें अफेक्ट हो रही है आपकी लाइफ में। तो आपको बाउंड्रीज बनानी है लोगों के साथ, एंड नॉट एवरीवन, यहाँ पे सिर्फ वही लोग आ रहे हैं कि जिन्होंने आपको एकदम ही फॉर ग्रांटेड ले लिया, आपके इमोशंस का जो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको पता होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको भी फील होती होगी क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, तो आपको पता होगा कि आप किन लोगों के लिए बहुत इमोशनल हो जाते हो, किन लोगों को अपनी सॉफ्ट साइड दिखा देते हो जो कि डिजर्व नहीं करते हैं। तो आपको वो चीज़ ब्लॉकेज क्रिएट करती है आपकी एनर्जीज में, उससे आपको फ़ायदा नहीं होता है। देखिए, आपको अपने चाइल्ड लाइक जो इनोसेंस है ना, जो आप सबको माफ़ कर देना, ये देखिए यहाँ पे एक चाइल्ड है, तो वो आपको संभाल के रखना है, ठीक है। आपको सबको नहीं दिखाना है, जो डिजर्विंग होते हैं उन्हीं को अपना ये वाला कप देना है, एंड आपकी जो ब्लॉकेज है देन वो ठीक हो जाएगी आपकी लाइफ की। तो बाउंड्रीज आपको सेट करनी है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, ठीक है, अपने इमोशंस के लिए स्टैंड लेना है आपको ज़्यादा। अगर आप स्टैंड ले रहे हैं तो वो, एंड ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपकी बात सुनेगा, आपका चीज़ें मानेगा, आपकी बाउंड्रीज मानेगा। तो अगर लोग ऐसे हैं कि सामने वाला आपकी चीज़ें नहीं समझता है, आपकी बातें नहीं मान रहा है, कि तो आपको इग्नोर कर देना है, ठीक है। आपको अपनी एनर्जीज नहीं देनी है, बेसिकली आपको माफ़ नहीं करना है हर बार। आप अपने थ्रोट चक्र एक्टिव कीजिए एंड बोलिए, जो भी आपको लगता है वो बोलिए, जो भी चीज़ आपको गलत लगती है सामने वाले की वो बोलिए। अगर आपको लगता है वो समझ जाएगा, एक बार बोलिए, दो बार बोलिए, नहीं समझ रहा है तो आप फिर इग्नोर कर दीजिए, एंड वो चीज़ आप फिर से उसके लिए वो सॉफ्ट साइड मत रखिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है। अब आपकी जो भी सिचुएशन है, आपको डेफिनेटली कुछ टाइम पहले या फिर कुछ टाइम बाद एक बहुत ही न्यू टाइप की एनर्जी आएगी, पैशन आएगी, बट वो ना काफ़ी ज़्यादा आपकी इमोशनल साइड से आ रहा है। जो भी आपकी लाइफ में जो ट्रांजिशन चल रहा है अभी, जो हो रहा है आपकी लाइफ में, मैंने जैसे बताया आपके करियर में, आपकी जॉब में, तो वो ट्रांजिशन हो रहा है, तो आपको उसमें आएगा कि मैं बहुत बदल दूँ, कोई आइडिया आएगा आपको कि मैं उस पर एकदम से काम कर दूँ। तो वो चीज़ हो रही है ना,
अच्छी चीज़ है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व करके आप वो चीज़ कर रहे हो। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जो भी सोच रहे हो, जो भी आपके प्लान्स आप बना रहे हो, वो प्रैक्टिकल है, ग्राउंड लेवल पे वो प्रैक्टिकल है, सही है। तो आपको एकदम से ही अपनी एनर्जी पैशनेटली पैशन में आके इम्पल्सिवली आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रॉपरली, ठीक है। जो भी सिचुएशन है, मैं समझती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में ऐसे इमोशंस हाई होके ना आपके माइंड में चीज़ें आ जाती है कि आप ये सब कर दूँ, मैं ये भी कर दूँगी, मैं ये करके एकदम चीज़ें बदल दूँगी। तो ये सब आपको थोड़ा कंट्रोल करना है एंड आपको एकदम छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे अपना टाइम भी मैनेज करना है, अपने पैसे भी मैनेज करने हैं एंड सब कुछ आपको अकेले मैनेज करना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये कोई भी न्यू चीज़ अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करनी है। तो एकदम से अगर आप कुछ करेंगे तो वो फिर ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगी एंड फिर वो आपको एक अलग गलत डायरेक्शन में चली जाएगी वो चीज़, अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसका कोई बेस लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो जो भी आप बेस लेवल बनाने के बारे में सोचते हैं, बनाते हैं, उसका बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। एक प्रॉपर प्लान और स्ट्रक्चर के साथ ही वो चीज़ कीजिए। ये 1 सेकेंड। जो भी डिसीजन मेकिंग आप कर रहे हैं, है ना, आपको वो रैशनल रह के करना है। आपको अपने इल्यूजन्स, फियर या फिर कोई भी आपको डर है कि ऐसा ही होता है मेरे साथ, तो क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि आपके साथ रिपीट में कोई सिचुएशन होती है या फिर हुई है, तो आपको उसको फियर, वो जो फियर है वो एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा आपकी लाइफ में। ये मुझे लगता है कि ये अभी हुआ नहीं है या फिर बहुत ही अभी अभी के लिए ये चीज़ ब्लॉकेज अभी छोटी, लाइक अभी शुरू ही हो रही है। तो आप इस चीज़ को रोक सकते हैं। आपको ये रीडिंग मिली है तो सही टाइम पे मिली होगी, तो आप अभी भी इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को। देखिए ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब आपको दूसरों की वजह से, दूसरों जो आपके साथ सिचुएशंस हुई है उसको अपने माइंड पे हावी नहीं होने देना है। अपने डिसीजन मेकिंग, अपनी लाइफ को बिल्कुल भी अपनी लाइफ ख़राब नहीं करनी है उन सब चीज़ों के चलते, क्योंकि ये फिर आपके साथ भी फेयर नहीं है, दूसरे एंड आपके स्पिरिट्स, आपके एंजल्स के साथ भी फेयर नहीं है कि आप अपनी एनर्जी ख़राब कर ले। तो आपको बहुत ही ग्राउंडेड रहना है एंड अपनी लाइफ, अपनी एनर्जी इफेक्ट नहीं होने देनी, अपनी एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखनी है अपनी। सेल्फ लव कीजिए खुद को एंड बस ये बोलिए कि मैं ही बेस्ट हूँ, है ना। ये सिचुएशंस हुई, उसकी इतनी कोई वैल्यू नहीं है मेरी लाइफ में, ये जो हुई हो गई एंड इतनी वैल्यू इंपॉर्टेंस नहीं रखती है वो सब। कोई सडन कंक्लूजन पे मत जंप कीजिए, कोई मैसिव कुछ बदल देने की तरफ मत जाइए। थोड़ा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है आपको। हाँ, ये अपने आप ही आपके सामने ट्रुथ रिवील होगा, चीज़ें रिवील हो जाएगी आपके सामने। तो कुछ टाइम रुक जाइए एंड कोई भी फोर्स मत कीजिए, कुछ भी कोई भी चॉइस बनाने के लिए खुद को फोर्स मत कीजिए, रिलैक्स रहिए। कोई भी जल्दी नहीं है, कोई भी डिसीजन बनाने की आपको बिल्कुल भी कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। आराम से अपना टाइम कीजिए एंड अपनी सबसे पहले तो अपनी एंग्जाइटी सॉल्व कीजिए, इल्यूजन्स अपने, जब आपका माइंड एक काम स्टेट में होगा तभी कोई एक्शन लीजिएगा। और मैं आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस देखती हूँ। फाइल 2 की रीडिंग शायद थोड़ी लंबी हो गई है, फाइल 1 के लिए इतने डीप मैसेजेस नहीं थे। सो एंजल्स के मैसेजेस में देखती हूँ। मेडिटेशन कीजिए आप, कुछ भी मत सोचिए। मेडिटेशन आपको ये वाली करनी है जहाँ पर कुछ ना सोच रहे हो। मंदिर जाइए रोज़ या फिर हफ्ते में एक बार, फॉरगिवनेस। आपको कोई भी ग्रजेस नहीं रखनी है लोगों के साथ। एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैं फाइल नंबर 2 की है इसकी। अगर आपके मेरी वीडियो की वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सॉरी। चूज अ न्यू डायरेक्शन, मैं आपको बताती हूँ अभी एक साथ। अनलाइकली, अभी हो सकता है आपने कुछ सोच लिया हो, डिसीजन बना लिया हो, तो वो रुक जाइए आप, क्योंकि आपको हो सकता है कि इससे अच्छा आइडिया देखिए रिकन्सिडर यहाँ पे आ गया, तो आप रिकन्सिडर कीजिए उस चीज़ को कि, क्योंकि ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि आप यहाँ पे नो भी है। तो मैं कह रही थी कि जो आपने डिसीजन बना लिया, हो सकता है कि आपको उससे अच्छा आइडिया मिल जाए, तो आपको वेट करना है, जैसे हमने रीडिंग में देखा। अगर आपकी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हेल्थ इंप्रूव होने वाली है। एक और मैसेज, थैंक यू सो मच। एक एक्शन,
यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर। ओके, तो टेक एक्शन इन द नियर फ्यूचर। तो इन द नियर फ्यूचर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपको आइडिया आ सकता है। अभी आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी है, जो भी आप चीज़ सोच रहे हैं उसके बारे में, चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। और अपनी नॉलेज बढ़ाइए चीज़ों को लेके, और समझिए चीज़ों को, अपने माइंड में एक वो बिठाइए, लेकिन एक सेटलमेंट होनी चाहिए आपकी चीज़ों में, थॉट्स में एग्रीमेंट होनी चाहिए। ईयर्स फ्रॉम नाउ में आपकी सिचुएशन पूरी तरह अच्छी रहेगी। तो ये थे आपके लिए मैसेजेस, एंड आई होप कि आपसे रेजोनेट किया होगा एंड आपको ये रीडिंग हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।